तो लेट्स गो, अभी हमने खैमा ये वो सब कुछ पैक कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं जहाँ से कुमराट वैली शुरू होती है ना, वहाँ पे हमारा इरादा है कैंपिंग करने का। फिर वहाँ से हम सुबह इंशाअल्लाह देखें अब दोस्तों का क्या मशवरा है, लेकिन मेरा इरादा है हम सुबह वहाँ से जहाज़ बांडा की तरफ निकलेंगे। तो वहीं से फिर नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि रोड कुमराट तक बहुत ही ख़राब रोड है। तो जितना रोड हम क्लियर कर जाएं शाम होने से पहले पहले फ्रंट पे जाके खेमे लगाएंगे। फिर वहीं से जो है ना सुबह हम निकलेंगे जहाज़ बांडा। अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 4 में खुश आमदीद। कुमराट से निकलकर मेरा दिल था कि हम जहाज़ बांडा ज़रूर जाएंगे, लेकिन जब 4-5 घंटे की पैदल हाइकिंग का नाम सुना तो सभी दोस्तों ने एक ही आवाज़ मिलाते हुए कहा, भाई हम जहाज़ बांडा नहीं जा रहे। तो फिर उससे अगली मंजिल थी हमारी थल से कालाम की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत व्यू आते हैं। और इस रास्ते पर 2016 में मैं पहले भी सफ़र कर चुका था। मुझे पता था कि ये रास्ता कैसा है। थल से कालाम तक 6 घंटे का रास्ता है। मोटरसाइकिल तो आराम से जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी पर सफ़र करना चाहें तो कभी भी इस रास्ते पर सफ़र ना करें। यहाँ से हमारा जो सफ़र शाम तक था वो बटगोई टॉप तक सफ़र था। जैसे ही हम सब दोस्त इस रास्ते पर जा रहे थे, रास्ता मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ता था ये। तो शाम के तकरीबन अभी 6 बज रहे हैं और अभी हम 6 घंटे का रास्ता है और देखेंगे रास्ते में कोई खूबसूरत जगह मिली तो वहीं पे स्टे कर लेंगे, फिर उससे आगे जो है ना सफ़र करेंगे। तो इंशाल्लाह रास्ता भी आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा है। ये रास्ता तकरीबन है 6 घंटे का रास्ता है, दरमियाना रास्ता है। देखते हैं आगे क्या पोजीशन है। फ़िलहाल तो तकरीबन जो है ना रास्ता ठीक ही आ रहा है। ये रास्ता है जनाब कालाम साइड का। मोटरसाइकिलों के लिए तो तकरीबन ठीक है। अगर लोकल गाड़ी पे आप आना चाहें तो रास्ते की कंडीशन देख लें, मुश्किल है थोड़ा रास्ता ये। और ये मगर ये रोड एक एडवेंचर रोड है, आम बाइकर्स की बात नहीं है इस रोड पर सफ़र करना। कालाम रोड की तरफ जाते हुए रास्ते पे ये एक होटल आता है और मकामी लोग यहाँ से कह रहे हैं कि तकरीबन जो है ना टॉप पे एक होटल और भी है आगे। तो साथियों का मशवरा इस तरह हुआ है कि हम जो है ना टॉप पे जाके ब्रेक लगाएंगे और वहीं पे जो है ना खैमे ये वो सब कुछ वहीं पे। तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि यहीं रुकते हैं, लेकिन फिर सब दोस्तों के साथ ही चलना है, जैसे वो कहेंगे हम भी उनके साथ हैं। तो अभी हमारा मशवरा ये हुआ है कि हम टॉप की तरफ निकल रहे हैं।
रास्ते में एक दो होटल भी आते हैं और इन होटलों में खाना और रहायश का मुकम्मल इंतज़ाम भी है। हम सब दोस्तों ने फैसला किया था कि टॉप पर जाकर ही कैंपिंग करेंगे, रात वहीं गुजारेंगे। इस रोड पर जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करते करते सब दोस्त बटगुई टॉप की तरफ बढ़ रहे थे और चढ़ाई बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही फासला तय करने के बाद रास्ते में बादलों ने हमारा इस्तकबाल किया। क्योंकि शाम का वक्त था और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से हमें इन बादलों में बहुत ज़्यादा ठंड लगी। खैर, ठंड लगना तो एक फितरत की बात है, मगर ठंड से इंसान जब कांपता है वही सूरत हाल हमारी भी बनी। जब हम अनथक मेहनत के बाद टॉप पर पहुंचे तो पता चला कि होटल बंद है, सिर्फ चाय मुयस्सर है और साथ बिस्किट भी। बादलों में हम इंजॉय भी कर रहे थे और साथ में भूख भी हमें सता रही थी। तो अभी हम टॉप पे पहुंच गए हैं। टॉप पे 2 होटल हैं लेकिन इन पे खाना मौजूद नहीं है। होटल वाले कह रहे हैं कि सामान जो है ना ख़त्म हो गया है और सुबह हमने सिर्फ नाश्ता किया है और भूख इतनी लगी हुई है कि क्या बताएं। अब देखते हैं, यहाँ के मकामी कह रहे हैं कि घंटा आपको जो है ना नीचे कालाम की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको होटल मिलेगा जहाँ पे आपको खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा। लेकिन भूख ऐसी है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है गज़ब की। तो अभी एक हमारी बाइक पीछे है, वो आती है तो हम फिर आगे जो है ना कलाम की तरफ निकलते हैं। भूख की वजह से बोलना भी थोड़ा जो है ना मुश्किल लग रहा है। तो ये टॉप है, मेन टॉप है। अगर आप लोग आएँ थल से टॉप की तरफ तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अगर रास्ते में कोई होटल मिले, तकरीबन 2 होटल हैं रास्ते में। थल से टॉप की तरफ आते हुए रास्ते में 2 होटल हैं, उनके पास खाना अवेलेबल है। अगर आप खाना खा कर आएँ तो बेहतर है, क्योंकि टॉप पे कुछ पता नहीं चलता कि इनके पास खाना होता है कभी नहीं होता। मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, पहले मैं आया था तो यहाँ मुझे खाना हर चीज़ मिली थी, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि ठंड इतनी बढ़ गई है कि हम भी तकरीबन 10-15 दिन यहाँ रहेंगे और फिर हम यहाँ से छोड़ के नीचे चले जाएंगे। तो अभी हम नीचे चलते हैं, तो आप थोड़े यहाँ के सीन चेक करें।